क्योंकि दाऊद नबी ने फरमाया, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। तो जो खुदावंद के बेटे हैं, जो खुदावंद की बेटियां हैं, उनकी तो खुशी ही इस घर के साथ जुड़ी है। उनको तो कोई खुशी मिलती नहीं है। और जो आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उनकी खुशियां कहीं और जुड़ी होती हैं। समझे इस बात को। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। हालेलुया। पीछे की बातों को छोड़ते हुए आगे निशान की तरफ चलते हैं। निशान हमारा यीशु है। तो जिनकी खुशी खुदावंद के साथ जुड़ी है, उनको कोई खुशी मिलती नहीं है, उनको कोई सब्र नहीं मिलता, उनको कोई सुकून नहीं मिलता। उनको सुकून इस जगह पर मिलता है। हालेलुया। इससे पहले हम कलाम मुकद्दस की तरफ चले, बेहतरीन प्रस्तुति हुई और मेरा दिल कर रहा है कि एक गीत और गाया जाए। प्रस्तुति अजीम काम करती है जब आप दिल में खुदावंद को आने देते हैं। क्योंकि जब दिल में एक बार खुदावंद आ जाता है, जब आपका दिल नरम हो जाता है, जब आप तैयार हो जाते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु जो बात करता है ना, असल में जब दिल सख्त होता है ना, फिर लोगों के दिल में बातें चुभती हैं। लेकिन जब दिल नरम होगा तो तीर जैसी बात भी होगी, वो अंदर चले जाए। क्यों कहते हैं कि प्रस्तिश में आया करें? क्यों कहते हैं कि प्रस्तिश को एंजॉय किया करें? क्योंकि प्रस्तिश में तो खुदा दिल नरम करता है। हालेलुया। मेरा दिल खुदा ने बहुत नरम कर दिया, क्योंकि खुदा को ऐसे दिल पसंद है जो उसके कलाम को कबूल करे। हालेलुया। हमारे नबी का एक स्पेशल गीत, जिसे नबी कहता है कि ये फरिश्तों का गीत है, फरिश्ते इसे गुनगुनाते हैं, और असल में फरिश्ते और कोई नहीं, वो फरिश्ते Only believe all things are possible। अपने हाथों को बुलंद करें। Praise Jesus। Praise Lord। Brother Jeffers, बाकी सबों की लीड को फॉलो करते हैं। सब अपने दिलों को नरम करेंगे, सब अपने आप को खुदावंद के हज़ूर सरेंडर करेंगे। Praise Jesus। Hallelujah। सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करके गाएंगे। Lord, I believe। Once again, only believe। Thank you so much. Praise Jesus। Let's turn to Matthew chapter number 24। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 34वीं आयत से तलावत करेंगे। Praise Jesus। Hallelujah।
मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 34वीं आयत से कलाम पाक की तलावत करते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। फिर से सुने, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच कहता हूं। यीशु सच कह रहा है कि जब तक ये सब बातें ना होंगी, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आए अपनी आंखों को चले खुदा रब्बुल अफ़वाज, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है, मेरी जान तुझे मुबारक है, क्योंकि खुदा तू मुबारक खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। खुदा आज तेरे वादे सच्चे हैं, अटल है, तेरा कलाम अटल है, ये टल नहीं सकता। और हम तेरी शुक्रगुज़ारी, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है। तू पाक है, तू पवित्र है खुदावंद, तू अपने लोगों में उतर आता है खुदावंद। चाहे हम कमजोर हैं खुदावंद, चाहे हम इनकम्प्लीट हैं, मगर तू हमारी फुलनेस है खुदावंद, और हम इसके लिए तेरी शुक्रगुज़ार खुदावंद। इसमें हमारी कोई औकात नहीं है खुदावंद, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब तेरा फजल है खुदावंद कि तूने हमें चुना है। तेरा शुक्र है रब्बुल अफ़वाज। खुदावंद अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंप, खुदावंद अब इस बॉडी का, इन सोचों का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में। खुदावंद अपनी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ खुदावंद तेरा हो खुदावंद। और खुदावंद ये तेरे बच्चे जो तेरी हज़ूरी में खड़े हैं, ये इसी ईमान के साथ इस कलाम को रिसीव करेंगे। ये मेरी बातें नहीं, बल्कि ये तेरी बातें हैं, और खुदावंद तेरा कलाम कभी टल नहीं सकता है। तेरा शुक्र खुदावंद, मेरा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से खुदावंद रब्बुल अफ़वाज। हम सब की गलतियों खताओं को खुदावंद तू यीशु के लहू में से दे खुदावंद, और तुझे हम सब पर खुदावंद यीशु का लहू नजर आए, और उस लहू में हम सब पाप हैं खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज। जब हम कुछ भी ना थे खुदावंद, तेरा कलाम फरमाता है कि हमने गुनाह में सूरत पकड़ी, दुनिया में झूठ बोलते हुए आते हैं और आकर भी झूठ बोलते हैं, मगर तेरा फजल ऐसा अजीम है खुदावंद, जो हमारी तमाम गलतियों पर, तमाम कोताहियों पर, तमाम खामियों पर पर्दा डालता है। और सिर्फ पर्दा नहीं डालता खुदावंद, तूने उन्हें अपने लहू से छुपा दिया है, खत्म कर दिया है, तू याद नहीं फरमाता। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ खुदावंद। आज का ये खास कलाम मुकद्दस हम सब के लिए बात से तेरा पाकू इस इबादत की बात हो सकता है खुदावंद। तमाम सामाइन पर खुदावंद, जमात पर तेरा पाकू कंट्रोल करे खुदावंद। इस पूरी जमात को खुदावंद तेरे पाकू के कंट्रोल में बांध देते हैं खुदावंद रब्बुल अफ़वाज। तेरा शुक्र हो खुदावंद। खुदावंद ऊपर से लेकर पीछे तक तेरा पाकू काम करे खुदावंद। हर अपनी की रूह को तेरे पाक नाम से डांट देते हैं खुदावंद, और सब कुछ में खुदावंद तेरा नाम चलाए, और तेरा पाक रूह खुदावंद अब इसी बात में कंट्रोल। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा पाक रूह बड़ी मोहब्बत के साथ खुदावंद और हमारी कान छान के साथ आज तेरा कलाम मुकद्दस हम सब तक पहुंचा दे, और हम खुदावंद इसे कबूल करें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मसीह यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन। सब कहेंगे आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तशरीफ रख सकते हैं हम खुदावंद के सबके शुक्रगुजार हैं, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, क्योंकि वही सारी इज्जत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया।
और हम सर्टनली आज सुबह सबके लिए खुश हैं कि खुदा ने आपको एक मौका बख्शा। और असल में खुदा तो मौके बख्शता रहता है, ये इंसान पे होता है मौका कैसे उठना, मौका कैश कैसे करना। देखिए ये चर्च की अनाउंसमेंट जब होती है तो ये अनाउंसमेंट सब तक पहुंचती है, सबको मौका दिया जाता है दानिश, मगर कोई चांस लेता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। और जो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता असल में बरकत भी वही ले जाता है। और खुदा के काम में आगे बढ़ना कोई मिस करने वाली अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ये वो जगह है जहां पर आपको मौका ना भी मिले तो आगे आगे रहे ताकि खुदा की नजर में आए। मूसा के साथ दो शख्स थे, यशवा और कालेब। आगे आगे रहते थे, आगे आगे रहते थे। मूसा के आगे पूरे बनी इस्राएल को चुप करवा देते थे, और जब वक्त आया तो उन्हीं में से खुदा ने खातून चुन लिए। क्या खुदा ने दाऊद और कोरह की कबीले में से किसी को चुना? नो। जो साथ थे, जो आगे आगे थे, जो खिदमत में आगे आगे थे, खुदावंद ने कहा सुन यशवा, सुन मैं तुझे चुनता हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। तू मेरा आशीष है, जाओ और मेरी गवाही दो। किया क्या था यशवा कालेब ने? हमेशा मूसा के साथ साथ थे। आपकी बरकतें कोई बहुत बड़ी डिग्री से नहीं आती, आपकी बरकतें कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मेहनत से नहीं आती, आपकी बरकतें आती साथ जुड़े रहने से। जब आप जुड़े रहेंगे, जब आप जुड़े रहेंगे, जब आप जुड़े रहेंगे तो जिसके साथ जुड़े हैं वैसे होते जाएंगे। समझ रहे? और जो जुड़े नहीं है कैसे बरकत पाएंगे? यहाँ पे बैठा हुआ ये इतना जुड़ गया हमारे साथ, हर टाइम हालेलुया, हर टाइम आमीन। एक बार इसे हम बाहर ले गए अपने साथ, तो ये पूरी गाड़ी में हालेलुया के नारे लगाता हुआ है। इसने अलग ही इबादत का माहौल बनाया हुआ। क्यों? जुड़ा हुआ है साथ। और जो जुड़ा रहेगा वो ऐसा होता जाएगा। और जो यीशु के साथ जुड़ा रहेगा वो यीशु की तरह होता जाएगा। और यीशु के साथ होने का मतलब है उसके घर पर आना। यीशु के साथ होने का मतलब है उसकी इबादत में आना, उसके कलाम पर अमल करना, उसके कलाम पर चलना। हालेलुया। हमारे पास्टर एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक रीच कर रहे हैं, ओ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट मार्चिंग ऑन। अच्छा, सोल्जर जो होता है ना वो सिर्फ अपने अच्छे दिनों में सोल्जर नहीं होता। सही में सोल्जर जो होता है वो सिर्फ अपने अच्छे दिनों में सोल्जर। इजाजत की आवाज आ रही है? गुड। तो जो सोल्जर होते हैं, जो सिपाही होता है, वो सिर्फ अपने अच्छे दिनों पर सिपाही नहीं होता, वो अपने बुरे दिनों पर भी सिपाही होता है, वो अपने दम दस्ती के दिनों पर भी सिपाही होता है, वो अपने अच्छे दिनों में भी सिपाही होता है। उसके घर में प्रॉब्लम हो तो भी वो सिपाही होता है, क्योंकि वो सिपाही है। हालात उसकी मनसब को तंग नहीं करते, उसका मनसब उसके हालातों को तब्दील कर देता है। अगर आप समझ जाए आपको, ओ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट मार्चिंग ऑन। आपका मनसब क्या है? आप यीशु के फौजी हैं। आपका मनसब क्या है? आप यीशु के सिपाही हैं। अरे भाई, अपने जनरल के पास रिक्वेस्ट लेकर जाए, वो हालातों को तब्दील कर देता है। फौजी अपने बुरे दिनों पर भी फौजी होता है। फौजी को चोट लगी हो तो भी वो फौजी होता है, फौजी घायल हो तो भी वो फौजी होता है। अच्छे दिनों पर मसीही बन जाना कौन सा मसीही है?
मोहब्बत तो दिखती बुरे दिनों में है, मोहब्बत तो काम बुरे दिनों में दिखाती है। अच्छे दिनों में तो सब मेरे हैं, बुरे दिन में कौन मेरा ये पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे में तो सब आपके हैं, अच्छे में तो सब मसीह के हैं। मसीह को वो चाहिए जो बुरे में भी मसीह के हो, जो कम दस्ती में भी मसीह के हो, जो हलाकत हो तो भी मसीह के हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। आज का जो हमारा टॉपिक है द स्टैंडिंग वर्ड, कायम रहने वाला कलाम। और ये कायम रहने वाला कलाम सिर्फ यीशु मसीह फरमाता है। क्या रहता है? क्या यीशु मसीह ने नहीं फरमाया मैं तुमसे क्या कहता हूँ? क्या बात है हमारे लिए, क्योंकि पहली तो बात वो हमसे झूठ नहीं बोलता, वो हमसे सच कहता है। और सच भी क्या कहता है? आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसीलिए जिस पोजीशन पर है ना, अपना भी आपको गवाही पेश करो, उस पोजीशन का इस्तेमाल करें। आप मसीह के सोल्जर हैं, ये छोटी पोजीशन नहीं है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है। हाल ही में हमारी फेलोशिप के अंदर एक भाई है, वो आर्मी में काम करते हैं, उनके बेटे का ऑपरेशन था। डॉक्टरों ने बताया 70-80 हजार रुपए का खर्चा है। फेलोशिप में रिक्वेस्ट रखी, हमने कहा सब आपके साथ है, दुआ भी की, खुदा हम सब प्रोवाइड करेगा। अब क्या फौजी है ना, फौजी अच्छे दिन में भी फौजी और बुरे दिन में भी परेशान है मगर ड्यूटी पे, परेशान है मगर खड़ा है, सोच रहा है मगर फिर भी खड़ा है। अर्जी डाल दी अपने सुपर जनरल को, जो भी कैप्टन ब्रिगेडियर जो भी था, फौजी है ना भाई, अपनी ड्यूटी पे है, ब्रिगेडियर को भी दिख रहा है, कैप्टन को भी दिख रहा है। मैं आपको खुशखबरी दूं, हमारे इधर भी एक कैप्टन है। लेकिन फिर भी कहा अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। कैप्टन को रिक्वेस्ट भेज दी। अब क्यों? क्योंकि फौजी है। कैप्टन ने कहा ये फौजी हमारा इतनी तंग हालात के बाद, इतनी मुसीबत के बाद ये अपनी ड्यूटी पे खड़ा है, इसकी जरूरत पूरी करो। वहां से फंड अप्रूव हुआ, बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, खुदावंद यीशु के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। आमीन। चाहे उसका बच्चा बीमार है, चाहे उसका बच्चा
परेशान है, चाहे उसकी बीवी नाराज है, चाहे उनके घर में लड़ाई हुई है, वो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट है। काम उसे करना पड़ेगा, काम से बचाव नहीं छुड़ा सकता। मैं कभी की गवाही सुन रहा था भाई खालिद न्यूजीलैंड से, जो खुदा के फजल से 2 से 4 दिन के अंदर हमारे दरमियान यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। आप सबको याद है ना कन्वेंशन का? उनसे मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं हमारे चर्च में खादम टीचिंग के लिए आया। कौन आया? खादम आया, सोल्जर ऑफ क्राइस्ट आया। कहता है हमारे चर्च में वो टीचिंग के लिए आया और उसके साथ उसकी सबसे छोटी बेटी आई। और हम लोग हैरान थे कि ये खादम आया है लेकिन इसकी बीवी क्यों नहीं आई। कहते हैं जब प्रीचिंग पे खादम आया, प्रीचिंग हो गई, बाद में खादम ने बताया, सुने भाई खालिद सुने, और पास्टर से भी डिस्कस की कि मेरी बीवी कुछ बातों को लेकर मुझसे नाराज थी, मगर बीवी नाराज है, मैंने कलाम को नाराज थोड़ी करना है।
उससे भी थोड़ा आगे वो एरिया पड़ता है, एरिया का नाम मेरे को सही याद नहीं आ रहा, लेकिन मानिटोबा टैक्सी था। हम लोग जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो और बिल्कुल बंजर इलाके में खराब हो, कुछ समझ नहीं लगी। लेकिन क्या है, हम सोचो तो खड़े से थोड़ी देर इंतजार किया, कुछ नहीं हो रहा, मतलब छोटी सी दुआ की, कोई 2-4 हाथ में गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट। वहां पे गाड़ी में दे दी, जब मनाती करनी हो सुन लेना, जब खुदा का काम करना हो, जब आपके दिल में तड़प हो, फिर चीजें परेशान नहीं करें। वहां पे हमने गाड़ी दे दी करने के लिए, आगे हमने करवाया एक बेहतरीन चिंची रिक्शा, जो फैमिली हमारे साथ थी वो भी हमने बिठा दी, मैं खुद सबसे पीछे वाली सीट पे। क्या नजारा, मैं नहीं भूल सकता वो नजारा। ओ इबादत के टेंट तक हम लोग चिंची के अंदर भी हैं, लोग सोच रहे थे यार पादरी आ रहे, गाड़ी में ट्रिप आए, यार बड़ी गाड़ी आएगी, गाड़ी में ट्रिप, वो सारे देख रहे चिंची से उतर गए। मायने क्या रखता है, चीजें मायने रखती, नो मायने रखता है उसका कलाम। हालेलुया। जब आप यीशु के लिए जाते हैं तो फिर चीजें मायने नहीं रखती, फिर कोई चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ खुदा यीशु मायने रखता है, उसकी मोहब्बत मायने रखती है। आज हमारे दरमियान मैं बहुत खुश हूँ, यकीन मानिए यहाँ तो जो लोग आते हैं खुदा उन्हें बरकत दे, मगर जो ज़िया कौमी से हमारे दरमियान इनकी मोहब्बत का क्या अंदाजा है। सोचें ये कैसी बरकत दे रहे हैं। ये जो यहाँ वाले इस मोहल्ले वाले लोग हैं ना, आपको ज्यादा टाइम से आना चाहिए। उसकी रीजन पता है क्या है? ये दूर से आके जो है ना आपसे ज्यादा बरकत बटोर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सफर था प्लस टैक्स लगता है। हालेलुया। तो जो मसीह के सोल्जर हैं, वो हालात अच्छे हो हालात बुरे हो, वो सोल्जर ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जनरल बहुत बड़ा है, मेरी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम यीशु मसीह की आर्मी के लोग हैं। हम आसमानी फौजों के किसके? आसमानी फौजों। पूरा आसमान खुदा के खादम में कहना फरमाते हैं, पूरा आसमान आपके साथ है, पूरा आसमान। मुझे बताइए कि गाड़ी जो बंद हो गई है, बंद पड़ गई है, किसी की समझ में नहीं लग रही, क्या वो मेरे हाथ लगाने से स्टार्ट हुई है? नहीं। कहते हैं ना कोई आसमानी मखलूक है काम से। मैं आपको बताता हूँ वो आसमानी मखलूक खुदा का फरिश्ता है, जो हमारे साथ पौलुस रसूल यहां तक फरमाता है क्या हाथ की चीज, क्या मुस्तकबिल की चीजें, क्या माजी की चीजें, क्या ये सब हमें मसीह से जुदा करें? नो नेवर, ऐसा हो नहीं सकता। जो वाकई उसका सोल्जर है, जो वाकई उससे मोहब्बत करता है, जो वाकई उससे प्यार करता है, जिसने वाकई उसे अपना दिल दे दिया है। आपको पता है इस वक्त भी आज जब मनादी के लिए आना था तो शैतान ने मेरे दिल में एक बात डाली, यार तेरा तो फलाना मसला चल रहा है। फिर खुदा ने एक दिल में बात डाली, मसले तो सारे चल रहे हैं, अब मसला पड़ा या खुदा का कलाम पड़ा? तो ये मसले चलते रहेंगे, ये मसले खत्म नहीं होंगे जब तक आप इस बॉडी में। ये सारे मसले चलते रहेंगे, मगर इन सारे मसलों के बावजूद फैसला आपने करना है कि आपने अव्वलियत किसको देनी है, आपने तरजीह किसको देनी है। मुझे बताएं, जो एक सोल्जर होता है क्या उसकी लाइफ में मसले नहीं चलेंगे? आपको पता है जब एक सोल्जर बैटल फील्ड पर
पर जाता है तो अपने घर वालों को बाय बाय करके जाता है, अपने घर वालों को। और माओ के दिल देखे इतने दलेर दिल, जा बेटा खुदा तेरी हिफाजत करे, जा किस लिए है, खुद की हिफाजत के लिए। बीवियों के दिल देखे कैसे दलेर दिल, खुदा तेरे साथ हो। बच्चे रोते हैं मगर फिर वही बच्चे उसकी ताकत बन जाते हैं, पापा हम जरूर आपसे दोबारा मिलेंगे। ये है सोल्जर। आप सोल्जर बन जाए, खुदा आपकी फैमिली को सोल्जरों की फैमिली जैसा हौसला भी दे देगा। मसला क्या, फैमिली ऑन बोर्ड क्यों नहीं होती, फैमिली साथ क्यों नहीं देती, फैमिली क्यों हामी नहीं बनती? आप खुद सोल्जर सही, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सोल्जर देखे हैं कि जिनकी फैमिलियां सामने से उनको पता है बच्चा मर जाएगा, ये बॉर्डर पर जा रहा है मर जाएगा, मगर फिर भी वही माँ बाप क्या करते हैं, ट्रेन तक बच्चे को छोड़ते हैं, अपने हाथों से बेसिकली क्या करते हैं, अपने हाथों से कफन बांध के बेचते हैं। क्यों? मुल्क के लिए। मुझे बताएं, मुल्क के लिए आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है या उस खुदावन के लिए? लोगों को लगता है ये मनाली करना, ये लाहौर चले जाना, इस्लामाबाद चले जाना, हैदराबाद चले जाना, ये बच्चों का खेल है। अपनी गाड़ी में जाना बड़ा मजा आता है, कभी साथ चलो तुम्हें पता चले। जब 2 मिनट के फासले पे बस आती है, हाँ ये सब भाई, फिर बंदा लौट की जगह कहीं और निकल जाता है। लोगों को ये चीजें आम लगती है, लोगों को समझ नहीं लगती कि ये मैदान जंग है। आपको क्या लगता है कि जब मैं अभी गया हूं या जब कोई भी खुदावन का खादम जाता है खुदावन की खिदमत के लिए, आपको पता है उसकी फैमिली दिली तौर पे प्यार होगी, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आए दिन बसों के हादसे होते हैं, मर जाते हैं सब उन्हीं बसों के अंदर जिनके अंदर मैं ट्रैवल कर चुका हूं। लेकिन क्या है, जब जिंदगी मसीह को दे दी तो पीछे क्या बचा? ऐ सोल्जर, हालेलुया, प्यारी पकड़, ये खुदा का कायम रहने वाला कलाम है, ये टल नहीं सकता। आपको पता है हमारी आर्मी का काम हो सकती है, आपको पता है हमारे मुल्क की फौज का काम हो सकती है, मगर यीशु मसीह की फौज का काम नहीं होती है। आपको पता है उसकी फौज करता है, उसकी फौज कुछ करती जाए, फिर मेरे पास आता है, जब वो कहता है फौज नहीं जाएगा, अब मैं खुद जाऊंगा। हालेलुया, वो ऐसा जनरल है, वो ऐसा खुदा है। आप फौजी तो सही करें, आपको समझ तो लगे कि उसका कलाम टल नहीं सकता। क्या सबको समझ लग रही है? उसका कलाम टल नहीं सकता, हालात जैसे भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम वो चीज है जो खुद को पूरा करने के लिए हालातों को बदल देता है। जी हाँ, खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हालातों को क्या कर देता है? बदल देता है, बदल कर रख देता है, सिचुएशन चेंज कर देता है, डायनेमिक्स तब्दील कर देता है। क्यों? उसने अपने सब नामों से बढ़कर किसको इज्जत दी? अपने कलाम को। यीशु मसीह कल और आज भर के अब तक इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या हो गया? क्या बन गया? यीशु मसीह। वो अपना कलाम पूरा करने के लिए हालातों को तब्दील कर देता है, वो अपना कलाम पूरा करने के लिए दिनों को तब्दील कर देता है, वो
अपना कलाम पूरा करने के लिए यहाँ तक के बादशाहों के दिलों को मोड़ देता है। कलाम उसका पूरा होता है। इसलिए उसके सोल्जर को ये तसल्ली क्यों पौलुस रसूल ने कहा कि हालात मुझे बदल नहीं सकते, चीजें मुझे बदल नहीं सकती। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको पता था मैं जिसका सोल्जर हूं, मैं जिसका सिपाही हूं, वो ला तब्दील है। आपको पता पौलुस रसूल ने बड़ा अरसा अरब के अंदर जब तब्दील हो गया ना, जब उसकी पिलर ऑफ फायर से मुलाकात हो गई, जब आपके सतून से मुलाकात हो गई, जब आपके सतून से आवाज आ गई कि मैं यीशु हूं, उसके बाद वो अरब में चला गया और काफी अरसे तक उसने पुराने सहीफों को नई तहरीक के साथ मिलाया, मुवाजना किया और हर चीज में उसने एक ही बात पाई कि ये यीशु मसीह है। इसीलिए जिनको समझ लग गई है कि ये कलाम टल नहीं सकता, मुझे बताएं जब कलाम नहीं टल सकता तो जो उस कलाम के साथ खड़े हैं क्या वो टल जाएंगे? यीशु मसीह ने फरमाया मैं तुमसे सच कहता हूं, आसमान और जमीन टल जाएंगे, ये टल सकते हैं, ये टल सकते हैं, मगर मेरा कलाम हरगिज़ कलाम नहीं उसका टल सकता। आप बहाने मार मार के इबादत टाल दें, आप बहाने मार मार के सैलरी नहीं मिली, मुझे बताएं यार। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे चर्च में ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत छोटा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक डेढ़ लाख और एक पहले ही खुदा ने कर दिया, बाकी क्या 5-5 हज़ार रुपए लगाए थे सब, यही है ना। सैलरी नहीं मिली, सैलरी ये होगी वो, मुझे बताएं आज किसी का मरना हो जाए ना तो लाख रुपया जमा करते पंजाब भी हो आएंगे। मैंने देखा है लोगों को, और जब खुदा का काम है तो बहाने बहाने पे बहाना। बच्चा बीमार है, पादरी साहब नहीं दे सकते, बीवी बीमार है, पादरी बीवी कहती बंदे की टांगें टूट गई, पादरी साहब पैसे नहीं दे सकते, मार देंगे एक दूसरे को 5,000 रुपये। सुना है मैंने तब बात पहुंची ऐसी थोड़ी भाई, आप बहाने दें और टाल दें कोई मसला। आपको क्या लगता है कि इबादत टल जाएगी? आपको क्या लगता है कि जो कलाम है वो टल जाएगा? आपको क्या लगता है कि जिस इंतजाम को खुदा ने कर दिया वो टल जाएगा? हाँ, मैं आपको बताऊं टलेगा क्या, आपकी बरकत टल जाएगी, आपकी निजात टल जाएगी, आपके बच्चों को जो बढ़ोतरी मिली थी ना इस साल वो टल जाएगी। इसलिए सोच समझ के, अब ये इबादत के बाद है ना, सोच समझ के दानिश भाई से मिलना है जिसमें, हाँ, जिसमें कोई बहाना पेश करना हो सोच समझ के कर ले, बाकी आपके सामने खुदा ने बात करती है, ये खुदावंद की तरफ से। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि बेहतर होता है कि तुम वो भी ना छोड़ते और ये भी ना छोड़ते, तुम अपने भी काम देखते मगर ये भी, ये ज्यादा जरूरी है भाई, इससे आपकी बरकत जुड़ी है। क्यों लोगों की जिंदगी के अंदर ये चीजें टल जाती, क्यों उनकी बरकतें टल जाती है? बच्चे अभी आपको पता है रात को हमारे गली में एक लोग लाखों रुपए लगा देता है, 3-3 बार ढोलों से एंट्री, कितनी दफा? 3 बार हमें बुलाया, अभी थोड़ी देर में फिर हम लोग वापस आते हैं, और ठीक उसके 1 घंटे के बाद जब हम अंदर आ गए तो फिर उनके आपस में ढोल बजे, खाना रीजन क्या? आपको क्या लगता है कि आप यीशु मसीह को टुलाते रहेंगे और आपके काम चलते रहेंगे, आपके सिस्टम रन होते रहेंगे, आपका सब कुछ चलता रहेगा? अरे भाई ढोल बज जाएंगे, ढोल बज जाएंगे। मैं हैरान था, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया है, अभी एक दूसरे के
सड़क खोलने को तो बचा है, खुदा से दूर है। जब खुदा के काम की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं, जब दुनियावी कामों की बारी आती है तो हाथ आगे आ जाते हैं। फिर मुझे बताएं, खुदा ऐसे परिवार की, ऐसे घराने की हिफाजत क्यों करे? क्यों खुदा ऐसे लोगों को करे? क्यों खुदा ऐसे लोगों के साथ, जिनको पता ही नहीं कि खुदा क्या? यीशु मसीह ने क्या फरमाया? आसमान और जमीन, लोग इस आयत को बहुत हल्का लेते हैं, लोगों को इस आयत की गहराई का नहीं। मैं कहता हूं ये कि सब कुछ टल जाए, सब कुछ टल जाए, सब कुछ टल जाए, सब कुछ में सब कुछ आता है, सब कुछ, मगर कलाम नहीं कर सकता। लोगों को इस आयत की समझ नहीं लगी, लोग इस आयत की गहराई में नहीं उतरे। अगर इस आयत की गहराई में उतर जाए तो मसीहत को फॉलो करना बड़ा आसान हो जाए, मसीह बनना बड़ा आसान हो जाए, एक अच्छा सोल्जर बनना बड़ा आसान हो जाए। क्योंकि जब सब चीजें टल जाएंगी और सिर्फ यीशु का कलाम नहीं टल सकता, तो फिर उसी के साथ रहने में भलाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया सब चीजें टल जाएंगी लेकिन मेरा कलाम हरगिज। और यीशु मसीह अपना कलाम किनके पास भेजता है? नबियों के पास। किनके पास भेजता है? नबियों के पास। क्या कलाम मुकद्दस में लिखा कि आसमान पर या जमीन पर खुदा तब तक कोई काम नहीं करता जब तक वो पहले अपना भेद अपने नबियों और अपने बंदों पर आश्कारा। ये कलाम हमें नबियों के वसीले आया, ये कलाम नबी का नहीं मगर आया उसके वसीले। ये कलाम उस नबी के अंदर जो यीशु था, हालेलुया, यूहन्ना के अंदर यीशु मसीह खुद मौजूद था, मत्ती के अंदर यीशु मसीह खुद मौजूद था, पतरस के अंदर यीशु मसीह खुद मौजूद था, पौलुस के अंदर यीशु मसीह खुद मौजूद था। क्या उनका कलाम टल गया? क्या उनका कलाम टल गया? नो। आज हमारे जमाने में खुदा ने हमें एक नबी दिया है, उसका नाम ब्रदर विलियम है। हालेलुया, हालेलुया, वो नबी, ये कलाम खुदा ने उसको दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ उस नबी ने एक पेश गोई की। मैं आपके सामने वो कोट पढ़ूंगा। और जो लोग कहते हैं, जो लोग बिलीव नहीं करते, जिन लोगों को बिलीव करने में मसला होता है, अरे भाई सुने, खुदा का कलाम नबियों के पास आता है और जब नबी किसी चीज की तफसीर करते हैं तो उस पे आमीन कहें। ब्रदर ब्रैनम अपने मैसेज लीडरशिप के अंदर 1965 में ये मैसेज दे रहे हैं ब्रदर कब, और नबूवत करते हुए बोलते हैं, यहां ध्यान दें, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने लॉस एंजलिस और उन जगहों के बारे में क्या फरमाया है? ये बर्बाद हो गए हैं। आपको याद है मैंने तकरीबन 2 साल पहले क्या बताया था कि कैसे कनाडा में ज़लज़ला आएगा और यहां अलास्का में भी ब्रदर ने नबूवत की। मैंने आपको यह भी बताया था कि हॉलीवुड और लॉस एंजलिस कैसे समंदर में सिलक रहे हैं। कैलिफोर्निया तू नेस्ट हो गया। आज आपको पता है कैलिफोर्निया में आग लगी जो बुझने का नाम नहीं ले। पूरी दुनिया के अंदर ब्रदर ब्रैनम क्लिप्स लगाकर चलाई जा रही है। ये नबी था, ये बंदा गुजरा खुदा का जिसने नबूवत की थी। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना। इस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, सुने, I never said, यहाँ से, they are swarming away from California like fleas. See, the day that Lord went out of Sodom, the same day it rained fire down the earth.
out of these days, God's going to take our message, and we are going to leave here. Something's going to happen, sure enough. Then, when the church is gone, His body is bright. Amen. कहते हैं एक दिन, आपको पता है दुल्हन इकट्ठी हो रही है, आपको पता है दुल्हन इकट्ठी हो रही है, यहाँ पर हमारे जैसे ही दुल्हन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और दुल्हन अपने उठाए जाने में आ जाएगी, तो ये कैलिफोर्निया जैसी जगह और दुनिया की अदालत खुदा करने आ जाएगा और ये चलाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये एक हादसा? नो सर, कोई हादसे नहीं होते। ये जिनकी छुरी है ना, इत्तेफाकत ये हो गया। देखो खुदा की समझ नहीं, खुदा के यहाँ इत्तेफाक नहीं होते, खुदा के यहाँ प्री डेस्टिनेशन है। जिसकी धूम पूरी दुनिया में मची। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, मॉडर्न इवेंट्स दैट आर मेड क्लियर बाय द प्रोफेसी। जदीद वाक़यात नबूवत से वाज़ेह हो जाते हैं। किससे? नबूवत से। किससे? नबूवत से। हमारे पास खुदा ने एक नबी भेजा ताकि नबूवत करे, ताज़ा कलाम लाए। जब 2020 के अंदर ये नबूवत पूरी हुई, तो तब भी ब्रदर ब्रैनम को ले गए, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। पेंटिकोस्टल बड़े-बड़े पिक्चर्स में बताया कि ये नबी गुजरा है जिसने नबूवत की थी कि अमेरिका की नाइट सदर या सदर एक औरत बनी। हो गया पूरा? अमेरिका में आग बरस गई। अब मैं आपको बताता हूं पीछे क्या रह गया है। पीछे मेरा उठाया चीजें चल जाएंगी, मगर मेरा कलाम जब मैंने अपने नबी के मुंह में डाला, वो नहीं चलेगा, नहीं कर सकता। पूरी दुनिया आगे रही ताकि उतारा जाए, कलाम नहीं कर सकता। क्यों हमें इतना कॉन्फिडेंस है? क्यों हम लोग यहाँ पर बैठे हुए चंद लोगों के साथ, चंद वसाइल के साथ इतनी बदलाव कर रहे हैं? सुने, हमें लोगों की परवाह नहीं है, हमारी जमात में बहुत फरिश्ते रहते हैं। हमने उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए। उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसका यही मतलब है जो ये कलाम कहता है। कई लोग कहते हैं हाँ कलाम मुकद्दस ने फरमाया है, बदल नहीं सकता, लेकिन यार ये बात ये भी तो हो सकता। अरे नहीं, जब उसने कह दिया कि ये होगा तो फिर होगा। इसलिए ये फुल स्टॉप है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, ये होगा। खुदा के नबी कहते हैं इसका यही मतलब है जो ये कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है ये किसी की ज़ाती तफसीर पर मबनी नहीं है। अगर ये कहता है काला काला है और सफेद सफेद है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। फिर काला काला ही है और सफेद सफेद है, क्योंकि यीशु का कलाम अटल है, ये टल नहीं सकता। यही हक़ी बात है, यही मुतली बात है। और हर वो शख्स जो खुदा के रूह से पैदा हुआ है, अब समझे यहां बातें गहराई। हर वो शख्स जो खुदा के रूह से पैदा हुआ है, इससे बंधा हुआ है, इससे चक्रा हुआ है, इसकी मोहब्बत की रिश्तों में क्या है। हालेलुया।
कोई मसला नहीं, कोई भी चीज उसे इससे जुदा नहीं कर पाएगी। वो इस कलाम के साथ बांधा गया है। सुने, क्या किया गया है? आपको पता है जब नूह कश्ती में चला गया तो नूह के पीछे से दरवाजा किसने बंद किया? सब जवाब दें ऊंची आवाज में। खुदावंद ने खुद दरवाजा बंद किया। ये मैसेज के अंदर अपने खुद को नहीं बांधा, यीशु ने बांधा। हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज में हम नहीं, हमें बांधा गया है और उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। कोई खोल नहीं सकता। उसके बांधे हुए को कोई नहीं खोल सकता। और ये नबी का अल्फाज है, क्योंकि ये मसीह है, मसीह कलाम है और मसीह अपने कलाम के मुताबिक कभी झूठ नहीं बोल सकता। ईसाई के शुरू में कहा मैं तुमसे मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। और मसीह अपने कलाम के मुताबिक कभी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो खुद कलाम है। समझ लगी? क्या आपका ईमान बढ़ रहा है? आगे चले। तो फिर यहां कोई लेकिन नहीं आता। हालेलुया। जब बात यीशु मसीह की और उसके कलाम की आ जाए तो कोई लेकिन नहीं आता और इसके मुताबिक कुछ भी नहीं। फिर उसने वैसे ही कहा जैसे ये है और ये बिल्कुल ऐसे ही है और वो इसे बदल नहीं सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बोला तब्दील है। आगे ब्रदर ब्रैनम यीशु मसीह को कोट करते हुए कहते हैं उसने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा और ना कभी नाकाम होगा। वो अपने मौसम में बिल्कुल ठीक फूट निकलेगा। ये ऐसा होगा। बगली बात बड़ी कमाल है, सुनने की आप में से किसी के लिए जो ईमान से इसको ले जाए, वहां कोई तो होगा जो इसको चमकाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मेरी जिंदगी की सांसें बाकी है मैं इस कलाम को लेकर जाऊंगा। फिर कोई चीज मायने तो भाई से कब नहीं होती है। काली भाई की दो बातें पसंद नहीं है। भाई काली भाई है जिसको आपने हाथों में खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काली भाई की नहीं, ये बातें खुदा में। आमीन। और यहाँ कोई तो मौजूद है जो इसको चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका कलाम टल नहीं सकता। पूरी दुनिया में धूम मची हुई है इस वक्त ब्रदर ब्रैनम की इस नबूवत की कि खुदा के खालिद ने नबूवत की थी और कैलिफोर्निया चल रहा है। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो काम बढ़ेगा, अभी तो हम और करीब। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बहुत साफ साफ बता रहा हूं, ये घर में जब आप कुछ ही करना छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। आप जितना होता है इन्वेस्ट करते हैं आपकी भूखी अच्छी है। आपको पता है ट्रेन में बिजनेस क्लास भी होती है, प्लेन में बिजनेस भी होती है, प्लेन में इकोनॉमी भी होती है, प्लेन में फर्स्ट क्लास भी होती है। ओ भाई यहाँ तो यहाँ रहना है तो फर्स्ट क्लास घर बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 गद्दे पीछे हैं, मेरे को बैठ के नसीम भाई के कमरे से कलीद पे थल्ले फर्श बनाओ, फर्स्ट क्लास का बना दो क्योंकि तुमने यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना। मेरा तो पैसा जाएगा खुदा की खिदमत में, मेरा तो पैसा जाएगा खुदा के लोगों की खिदमत में, मेरा तो
अपग्रेड का टाइम चल रहा है। ये इबादत जो हमारे पास होने वाली है, इसके अंदर कई जिंदगी अपग्रेड हो जाएगी। और जिनके बारे भाई जी पहली, और भाई जी चौथी, और भाई जी 10वीं, और तेरे 10वीं निकल जाए, उस तो पहला तेरे 50,000 लग जाने ने जे तेरे पेट च तकलीफ पै गई है। सुन ले, ये अपग्रेड का टाइम है। क्या खुदा का कलाम नहीं फरमाता आसमान और जमीन मेरा कलाम? तो ये जिनको घर बार इधर उधर की टेंशन पड़ी है ना, पैसा जोड़ ले, इसकी शादी कर ले, उसका ब्याह कर ले, उसके ब्याह में चले जाए, उसके लिए यार है, सुने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट सुने जो आप अपने रिश्तेदारों को लगा देते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप सुन ले, जो आप शादी में खर्च करके आते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप किसी को हदिये के तौर पे दे देते हैं ना, किसी बार गरीब को रैप करके, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप खुदा के काम के लिए देते हैं ये इन्वेस्टमेंट है। सुन लेना बड़े ध्यान से, ये घबराने वाले लोग जिनको शक होता है और जिनको खुदा के कलाम पर पूरा यकीन होता है, उनको पता है यार क्या खुदा के काम के लिए है, हम अपने भी खाएंगे तो क्या खुदा के काम के लिए जाए। अरे भाई मैं सब तजर्बे होंगे, जेब में कुछ नहीं है, खुदा के काम के लिए दे दिया, आगे से खुदा ने ऐसा है। अरे आप में से किसी को पता है जब हम इस्लामाबाद गए थे, जो जेब में था वो भी आगे दे दिया, पीछे 1 रुपया भी नहीं था, फिर रातों रात 24 घंटे बुकिंग का इंतजाम नहीं था, मैंने सही में बोला तो वहां रखा हो गया सर। और देखिए पीछे आदमी गवाही के तौर पे पूरी दुनिया ने ब्रदर ब्रैनम से नफरत की। ये जो आज ब्रदर ब्रैनम के गुण गा रहे हैं ना, जो उसको नबी बड़ा खादम बता रहे हैं, ओ उसमें एक अलग मसला पूरी जिंदगी इन्हीं खामों ने ब्रदर ब्रैनम की मुखालफत की है। और आज वो नबी है, उसकी बातें पूरी हो रही है, वो बारी खान है जिन्होंने शुरू से नबी से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को रैप्चर में पता भी नहीं था। 1900 की बात कर रहा हूं जब ब्रदर ब्रैनम ने आकर रैप्चर की मुनादी की थी, और ये ब्रदर ब्रैनम ने नहीं, ये रूहुल कुद्दस था। उसके बाद ये सबने बीम बजानी शुरू की है रैप्चर की। ये रैप्चर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला, उठाए जाने को यीशु मसीह के बाद इंट्रोड्यूस करवाने वाला, खोलने वाला खुदा के रूह के वसीला भाई ब्रैनम था। आज सबको उसकी मुनादी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि काम देख के कोई, अब मुझे बताएं क्या मुबारक हुआ है जो देख के मान रहा है? यीशु मसीह ने कहा मुबारक तुम हो जो बिना देखे। अरे आपने तो कोई ब्रदर ब्रैनम की नबूवत पूरे होते नहीं देखी, पहले ही मान लिया मुबारक आप। और अब आप अपने ईमान में इतने बढ़ चुके हैं कि अब आप अपनी आंखों से उसकी नबूवत पूरी हो रही है। आपको क्या लगता है कि कैलिफोर्निया की यात्रा कोई छोटा होती है या ये कोई इत्तेफाक था? ये खुदा का कलाम पूरा होगा और ये पूरा होगा।
इसीलिए हम आपको बोलते हैं हालात जैसे हालातों की टेंशन छोड़ दें। आपको पता है सब मिसा कप्तू नजू के लिए कौन से हालात अच्छे? अरे आपकी भट्टी में जा रहे हैं भाई, तो उसे क्या मजे ना बैठे, सारे खिलौने भी नहीं, आपकी भट्टी में जा रहे, मुझे बताएं उनके हालात से अच्छे इतने बुरे हालात जान लेने जा रहे हैं, मगर फिर भी क्या है, उनको पता था, क्या पता था, हमारा छुड़ाने वाला आ जाएगा। उनको पता था जब तुम मेरी हैदर की तरफ दुआ देखकर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लो क्या करूंगा, उन्होंने दुआ कर दी, उसके आगे उनको टेंशन नहीं थी। आपको पता है ब्रदर ब्रैनम अपने पैगाम में कहते हैं कि जब अब्दुल नजू और ये तीनों भाई जब मिलकर आपकी भट्टी की तरफ जा रहे थे तो सदरक मिसक से पूछता है, सुन मेरे भाई आज मैंने दुआ की थी, क्या तूने दुआ कर ली है? तो सदरक मिसक का जवाब देता, मैंने तो सही दुआ कर ली है, मेरे को टेंशन नहीं है, कोई भी सब कंट्रोल में है। वो अब्दुल नजू से पूछते तूने दुआ की थी? उसने कहा मैं तो रोजे में ठहरा था, मजा ही बड़ा आया। कहते चलो फिर चले, और बाकी उनको देख के हैरान हो, कोई पागल लोग, ये पागल लोग हैं। आज हमें भी लोग ये कहते हैं आग के अंदर जा रहे हैं, हालातों की परवाह की, और मरने के लिए बंदा रोजा रखे, क्या बात है, मरने के लिए बंदा रोजा रखे, मरने के लिए मरने जा रहे हो दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मरना सुने, उनको पता था, उनको इब्राहिम का पता था, उनको पता था कि इब्राहिम को कैसे खुदा ने चलाया, उनको पता था कि मुर्दों में से खुदा कैसे ले आता है, उनको पता था कि ये कलाम कर नहीं सकता, सुने इसराइल मैं तेरा वाहिद खुदा हूं, ये जो वाहिद खुदा है अपने कलाम पर कभी नहीं देगा, उनको पता था, इसलिए उन्होंने टेंशन नहीं ली, चलते हुए चले गए आपकी भट्टी के अंदर। और मुझे बताएं कुछ हुआ? हाँ दानिश में हालातों का कुछ असर हुआ? कोई असर हुआ, कोई असर हुआ? मैं आपको बताऊं एक छोटा सा असर हुआ, बस ये चले। हालेलुया, हालेलुया। बातों का एक छोटा सा असर होगा मेरे भाई, आपकी तन दस्ती की नस्ल खुदा चला देगा। आप उसके कलाम को ले तो सही तरीके से उसके कायम रहने वाले कलाम पर खड़े हो जाए, फिर रस्सियां चल जाएंगी, हालात तब्दील हो जाएंगे, हालातों को टेंशन ना ले। मुझे बताएं अच्छे हालात में अगर खुदा यीशु मसीह से यारी निभाई तो क्या करें? यारी तो तब मिलती है जब हालात खराब होते हैं। हालात अच्छा हो, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी खुदा तेरी बरकत पड़ी है, ओ हम 10 देंगे ओ मजेदारी तो तब है जब तेरी जेब में वही 5,000 और 3,000 चर्च में देगा तो फिर नहीं सिखाता है, पहले खुदा का, फिर मजेदारी और फिर बरकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खाने का बड़ा करते हैं, ये जो दुनियावी चीजों की बड़ी टेंशन लेते हैं, सुन लेना बहुत से सुना, ये पॉइंट खुदा ने बड़ा कमाल डाला है, सुन लेना क्या होता है। ईसाओं ने क्या किया था, खाने के पीछे भूख थी ना, उसे भूख थी, आज भी लोगों को बड़ी भूख होती है, ओ पास वाले भाई की प्लेट में 2 रोटियां बची, उनकी प्लेट तो नजर ही वही प्लेट से 2 रोटी भेड़ी चाहिए, भूख थी। ये भूख क्या जाहिर करती है? ये जज्बानियत को जाहिर करती है, ये दुनियावी चीजों की हवस को जाहिर करती है। क्या हुआ उस भूख के पीछे? हालात के पीछे हालात क्या थे? हालात ये थे कि उसको भूख लग रही थी, उसको बेचैनी हो रही थी, उसको सब्र नहीं था मिल रहा, उसके पेट में दर्द हो रही थी भूख की वजह से। उसने सोचा ये हालात ही नहीं रहेंगे और मैं मर जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर बड़े यकूब जैसे बैठे, मैं भी हूं, मैं बरकत पाने का कोई मौका
नहीं छोड़ता, चाहे मुझे छीननी पड़ जाए। यहाँ ऐसे बड़े याकूब ने क्या देखा? मौका, क्या अपॉर्चुनिटी। उसने कहा आज नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाने दूंगा। ये अपने हालातों के काबू में है, मगर मुझे पता है कि ये हालात सदा ऐसे नहीं रहेंगे। आज रात में भूखा रह लूंगा, मगर कल सुबह मैं अपने योद्धा के हाथ के साथ दूंगा। हालेलुया। कल सुबह मैं अपने योद्धा के हाथ के साथ दूंगा। मेरा बाप कौन है? हाँ, उसका बाप कौन था? इसहाक कौन था? कौन था इसहाक? सब जवाब दे। इसहाक कौन था? नबी, खुदा का खादम। कौन था इसहाक? नबी था, नबी। उसको पता था ये हाँ मेरे बाप के मुंह में खुदा का कलाम है। क्या है ये? आज की भूख मुझे मार नहीं सकती, आज रात की भूख से मैं मर नहीं जाऊंगा, मगर कल सुबह जब बरकत लेने का वक्त आएगा तो इसके मुंह से कलाम मैं लूंगा, मैं। और जब ये मुझे बरकत दे देगा तो वो टल नहीं सकती। कर लिया उसने, ले ली बरकत। और बरकत भी कैसी? सुन, तू शहजादा है, मेरा शहजादा है। और जो इसराइल को याकूब का नाम तब्दील करके खुदा ने इसराइल कर दिया, और फिर फरमाया जो इसराइल को चुनता है वो मेरी आखिरी पुत्री को चुनता है। उसको से कलाम पर तो नहीं, फिर देखें वो आपकी कैसी कैसी हदों को बढ़ाता है। हालेलुया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी चीजों से अक्सर आगे लोगों को आज तक समझ नहीं, मैसेज की लोगों को आज तक समझ नहीं लगी, कलाम की लोगों को आज तक समझ नहीं लगी, बरकत देना नहीं। आज तक लोग इन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं कि ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। अपने घर में अरे भाई मैसेज पढ़ा करें, मैसेज। एक भाई ने मुझसे सवाल किया, यार मैंने फेसबुक पे एक भाई की तस्वीर देखी थी, वो खादम है, उसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, क्या ये रखना अलाउ? और मैं क्या यार ये सवाल मुझसे नहीं पूछो, जाके मैसेज पढ़ो। एक बहन ने पूछ लिया क्या चर्च में दुपट्टा लेना चाहिए, दुपट्टा नहीं लेना? मैंने कहा जाके मैसेज पढ़ो। ब्रदर ब्रैनम ने बड़ी साफ तरीके से समझाया, मैसेज पढ़ो ना, क्यों क्या समझ ले। एक भाई ने बोल दिया कि आपकी बेटियां चर्च में सर पे दुपट्टा नहीं लेती है। अरे भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, ये दुपट्टे इस तहजीब की देन है, यीशु की देन, ये बाल है। और यीशु मसीह के लिए ड्यूटी है, अपने दिल से यीशु को उसने कबूल कर दिया हुआ है, वो चर्च में दुपट्टा ना भी ले। ये हमारी तहजीब है, ये हमारा कल्चर है जिसने हमें ये दिया। आप अपने गले में दुपट्टा रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। आप अपने सर पे दुपट्टा लेना चाहें, खुदावंद आपको बरकत दे। आप साइड दुपट्टा लेना चाहें, खुदावंद आपको बरकत दे। कोई मसले वाली बात नहीं। इन चीजों से आगे छोटी छोटी चीजों में मसलों में बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, बाल ऐसे हो और यार जिन्हें रहने वाला तो खुदा का मामला चाहिए, आगे बढ़े थोड़ा। और नहीं को प्रार्थना कर दिया उन्होंने कही नहीं, कोई चर्च नहीं आना, सर के बाद यार आगे बढ़ो। ये जिन चीजें छोड़ दे अभी, अब आगे बढ़ने का वक्त है। कौन सा पौधा ऐसा है जिसको कीड़े नहीं लगते? पौधा काट दें। हाँ, ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कई सुन रहे हैं, पौधा थोड़ी काट देते, कीड़ा हटाया, दवाई छिड़की जाती है, ये छिड़क देना। मैसेज पढ़े आपको, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। लड़का कैसा होना चाहिए? तो पहले मैसेज पढ़। लड़की कैसी होनी चाहिए? मैसेज पढ़। पढ़े ब्रदर ब्रैनम का मैसेज, दुल्हन का चुनाव। घर को कैसे लीड करना है, आपस के झगड़े कैसे खत्म करने हैं, पढ़े ब्रदर ब्रैनम का मैसेज। शादी और तलाक, बरकत कैसे पानी है, पढ़े ब्रदर ब्रैनम का मैसेज। सरमायाकारी,
क्योंकि आप सही पटरी पर नहीं है। पर आए मेरे बात सुने, खुदा के खातिर इब्राहिम का एक बहुत ही बेहतरीन कोट पेश कर रहा हूँ। खुदा के खातिर इब्राहिम कहते हैं कि अपने घर पर एक वक्त ठहराएं जब पूरी फैमिली दुआ, अपने घर पर एक वक्त ठहराएं जब पूरी फैमिली दुआ करे। क्या करे? एक वक्त ठहराएं जब अपनी फैमिली के साथ आप मिलकर बाइबल पढ़ें। एक वक्त ठहराएं जब आप मिलकर एक दूसरे से कलाम की बातें शेयर करें। बेटा कुछ करने की जरूरत है, समझ रहे? एक वक्त ठहराएं। क्या होगा इस वक्त के साथ? क्या होगा? ये वक्त आप सिर्फ अपनी फैमिली में नहीं, इस वक्त में आप अपनी फैमिली में खुदा यीशु को दावत दे रही है। और जब वो आता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि उसका कलाम टल नहीं सकता। हमारी टेंशन क्यों नहीं हो रही? हमारे मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? हम क्यों हमारी समझ लेकर दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं आगे जाने की बजाय? आपको पता है कभी कभी आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपने कदमों पर खड़े आए। सब 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 खड़े सब खड़े सब खड़े हो, जल्दी से सब खड़े हो। वेरी गुड खड़े रहे जरा 2 मिनट। सब कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। वेरी गुड करें जरा, वेरी गुड सब कहें हालेलुया हालेलुया। हाथ नीचे बैठना, हाथ नीचे कर लेना वैसे। बस आपको समटाइम्स यही करना है, बस करना ये है कि यीशु के लिए खड़े हो जाए। और कुछ भी ना करें, बस यीशु के लिए खड़े हो जाए। सुस्ती भाग जाएगी, यीशु के लिए खड़े हो जाए। तंदुरुस्ती भाग जाएगी, यीशु के लिए खड़े हो जाए। बीमारी भाग जाएगी, क्योंकि वो कल राज में जबरदस्त है। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। तशरीफ रखें, बस यही करना है। खड़े होना है खुदा के लिए, चार मौका मिले। शायद भाई यस सर, अच्छा आमीन। कामों का राह मिली, आमीन। 5 मिनट और चीज, आमीन। क्या बात है, शायद भाई के लिए जोरदार हालेलुया हालेलुया। अब जो कलाम है ये बड़ा खास बात है। अब जो कलाम है, जब वो कलाम की बातें सुनता है ना, उसको तो मजा आता है। उसका तो दिल करता है खड़ा, उसका तो दिल करता है 12:30, उसका दिल करता है 12:30 हो यार, ये तो कुछ नहीं। 5 मिनट और चलते, 5 मिनट और चलते, 5 मिनट और चलते, 5 मिनट और चलते। 10 घंटे कंटिन्यू कलाम सुने। वो ऐसी बातें लेके जा रहे हैं जो टल नहीं सकती, जो टल नहीं सकती। अब मुझे बताएं, ऐसी बातें लेने के लिए तैयार है जो टल नहीं सकती? कलाम टल सकता। आपको पता है, दवाई ले लो से 20 कभी खानी इसी घड़ी। आपको पता है इसको काट मैसेज हो रहा है, मगर इंतजामिया सिस्टम चेंज नहीं करनी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो जाएगा। और हम इस चर्च के लिए बरकत चाहते हैं, खुदा इसके खजानों में बरकतों का पैदा करे। इनको पता है अहमियत किस चीज को देनी है। इस कलाम से बढ़कर कोई चीज अहमियत नहीं रखती। ये पेट्रोल क्या है? ये पेट्रोल को बनाने वाला कौन है? ये पेट्रोल को बनाने वाला कौन है? ये धरती को बनाने वाला कौन है? ये बिजली को बनाने वाला कौन है? ये इंसान को बनाने वाला कौन है? ये
रखता है, हमारी जिंदगी में खुदा पहले रखता है, क्योंकि ये डरता, ये नहीं डरता। ये जो आज अपनी जेब से पेट्रोल के लिए पैसा दे रहे हैं ना, यीशु के नाम में मेरी दुआ है, कल को इनके पेट्रोल पंप नहीं है कि किसने लेना पेट्रोल पंप? आमीन। यीशु के नाम में। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सुनो, उनमें से एक भाई बैठा हुआ था। ब्रदर ब्रैनम ने कहा फलां जगह पर जाओ, फलां जगह पर जाकर खुदाई करो, वहां पर तेल का कुआं मिलेगा। तेल के कुआं बांटने जा रहे हैं भाई। उस बंदे ने ब्रदर ब्रैनम ने कहा पर सुन, अगली बात खुदा का मुझे फरमाता, जब ये तेल का कुआं तुझे मिल जाए तो सुन, ये सिर्फ खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल है। इसका जब बेचा जाए तो ये सिर्फ खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल हो, इसका जब खर्च हो तो ये सिर्फ खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल हो, इसे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं देना है। उसने कहा आमीन। साथ दूसरा भी सुन रहा था। बात फैल गई, नबूवत हो गई है, तेरे का कुआं निकल रहा है। उस बिजनेसमैन के साथ उसके पार्टनर बैठे, उसने कहा वो तेल का कुआं मिल जाएगा, ये वो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे खानदान तरक्की कर जाएंगे, ये वो वगैरह, हम इसे कमर्शियलाइज कर देंगे। जब वो उस जगह पर गए तो तेल का कुआं ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नियत तब्दील हो गई। तो क्या नबी का कलाम करेगा? क्या नबी का कलाम करेगा? क्या नबी का कलाम करेगा? नेवर। वही पे एक किसान था जिसने खुदा को अपनी जिंदगी दी हुई थी और उसने वादा किया था, खुदा कभी तो अगर मेरे को ऐसे वसाइल दे दे तो ये सब चीजें तेरे लिए होंगी। उसने अपनी कहती मारी, तेल का कुआं उसे मिला। दुरुस्त कर लें, फिर अपनी कैंटी मारे, तेल का फुवारा कीजिएगा। हालेलुया। ये जो कन्वेंशन आ रही है ना, ये तेल का कुआं है, तेल का कुआं। लोगों को तेल के कुएं की समझ नहीं है। मुझे बताएं खुदावंद का पात्र किस चीज की नुमाइंदगी करता है? तेल की। इस इबादत में कौन उतरेगा? खुदा का पात्र उतरेगा। पूरी नियत के साथ अपनी कैंटी चलाए। सिर्फ 5,000, only 5,000, nothing। पूरी नियत के साथ चलाएगा। देखें आपके लिए यहां से कैसे तेल के फुवारे निकलते हैं। खुदा आपके लिए क्या करता? वो सुने उसका कलाम कभी। उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने अपनी नियत खराब कर दी। ब्रदर ब्रैनम ने स्ट्रिक्टली बताया था कि ये सिर्फ किसके लिए? खुदा की। मुझे बताएं, जो बंदा अपना रुपया, जो बंदा अपना सब कुछ खुदा की खिदमत के लिए लगाएगा, क्या खुदा उसको नहीं देगा? यीशु मसीह ने कितनी सादी बात की, जिस खेत के अंदर बैल जोतता है उसी खेत से तेल का कुआं निकलता, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता। तो मुझे बताएं, क्या उसके खर्चे उसी से पूरे नहीं थे? लोग पहले ही अपना सिस्टम खराब कर रहे हैं। वही तेल के कुएं तक तो पहुंचे, फिर खुदा वहीं से सब चला देता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं देती। लोग आगे पीछे दौड़ते हैं, लोग इधर उधर दौड़ते हैं, इसलिए अपनी बरकत खो बैठते हैं। बरकत नहीं खोनी। सुनने इस साल में पता है ना क्या होना है? हाँ, बहाली जिंदगी मुरादें पूरी होनी, तो बरकत नहीं खोनी। अब तो चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। हमें बरकत पानी है इस साल में। ब्रदर ब्रैनम को खुदावंद के खादम ने, ब्रदर ब्रैनम ने सिस्टर हेटी से कहा, माम तुझे क्या चाहिए? उसने कहा
खुदा तुम्हें बरकत दे, क्या नहीं दे? सुने ये खुदा का बंदा क्या फरमाता है, खुदा के एक सच्चे नबी की राह इस पैगाम के अंदर और नहीं। सुने, वाहिद पाक खुदा अपने कलाम पर निगाह रखता है। किस पर निगाह रखता है? किस पर? क्या बोल रहा है? खुदा का नबी, खुदा अपने नबी के वसीले फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? खुदा अपने कलाम पर नजर रखता है, निगाह रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने, क्यों लोग कहते हैं कि ब्रदर के साथ खुदा इतना काम क्यों करता था, क्यों उसके पास इतना मसा था, क्यों वो इतना जबरदस्त काम था? सुने, उसके अंदर कलाम था। और खुदा किस पे नजर रखता है? जब कलाम आपके अंदर होगा तो खुदा की नजर किस पे होगी? क्या खुदावंद के नबी ने नहीं फरमाया कि खुदा को दिलों पर निगाह, और दिलों में क्या करता है? नहीं जवाब दिया, दिल में हालेलुया। क्या होता है दिल में? जिसके दिल में कलाम होता है, फिर उस पे नजर होती है, और जिस पर खुदा की नजर हो, मुझे नहीं लगता उसको किसी की और की नजर है, बाकी सब कुछ। समझ लगी है बात? मेरे बहनों, आपको समझ लगी है? थक तो नहीं गए? भाइयों, थक तो नहीं गए? हाँ, नहीं थक गए तो फिर खड़े हो जाए, मसला नहीं है। एक कोर्ट तो खत्म होगा आज। हालेलुया, हालेलुया। तो वाहिद पाक खुदा अपने कलाम पर नजर रखता है ताकि उसे साबित करेगा। क्या करे? पहली चीज, उसका कलाम नहीं चलता। दूसरी चीज, जब वो कलाम आपके अंदर आ जाता है तो फिर खुदा आप पर नजर रखता है। तीसरी चीज, फिर खुदा क्या करता है? जब वो कलाम आपके अंदर आ जाता है तो फिर आपके वसीला साबित करता है। हालेलुया। आपके वसीले साबित करता है। इसीलिए वो किसी भी ऐसी चीज को बरकत नहीं दे सकता जो उसके कलाम के खिलाफ हो। कोई भी चीज जो उसके कलाम के खिलाफ है, वो उसे बरकत नहीं देगा, नहीं दे सकता। हालेलुया। अब सुने, मैं जानता हूं कि जरा धीरे धीरे चल रहा हूं भाई, मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन क्या करें? बात समझ आनी चाहिए। समझ लग रही है? मैं जानता हूं कि मैं जरा धीरे धीरे चल रहा हूं,